आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। आज जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की जो है वो स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कहते हैं कि 125 स्टूडेंट हैं जिनमें से हर यानी कि किसी एक स्टूडेंट ने भी ना इनमें से एक में से पार्टिसिपेट लाजमी करना है। मतलब अगर हर बच्चा जो है उसमें से कोई एक स्टूडेंट जो है क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई फुटबॉल में कर रहा है, कोई हॉकी में कर रहा है। अब आगे उसने हमें जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है कि 60 स्टूडेंट्स जो थे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 70 स्टूडेंट्स जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, 40 स्टूडेंट जो है वो हॉकी कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट जो हैं वो बहुत क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स बहुत फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। तो अगर आप ये देखें स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को रीड आउट करते ही हमें पता चल गया है कि हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को अप्लाई करना है और अपने अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन है वो रजिस्टर पे नोट डाउन कर लिया हुआ है। अब हम लोग उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लेना है कि क्या क्या था। तो एफ़ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, एफ़ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर्स को। ठीक है, और जो सी है वो करेगा क्रिकेट प्लेयर्स को, और एच जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हॉकी प्लेयर्स को। ठीक है, अब अगर आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसने हमें बताया हुआ है कि कितने स्टूडेंट जो है, मतलब हमारे पास 60 स्टूडेंट जो हैं वो प्ले कर रहे हैं क्रिकेट को। तो हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनैलिटी ऑफ क्रिकेट। कोऑर्डिनैलिटी ऑफ क्रिकेट कितनी आ गई है? 60। उसके बाद कोऑर्डिनैलिटी ऑफ फुटबॉल, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ फुटबॉल हमारे पास कितनी आ गई है? 70। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनैलिटी ऑफ हॉकी, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ हॉकी हमारे पास कितनी आ गई है? ये देखें 40। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। 25 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी है। एंड का वर्ड जहाँ पे भी आता है ना, आपको पता है कि आप लोगों ने इंटरसेक्शन को अप्लाई करना होता है। तो क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ, अब किसकी आ रही है? क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये कितने स्टूडेंट्स है? 25। उसके बाद आगे चलते हैं। 15 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। अब फुटबॉल एंड हॉकी, तो फुटबॉल एंड हॉकी कितने खेल रहे थे? 15। उसके बाद देखें 15 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी एंड 10 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। तो अब क्रिकेट एंड हॉकी ये कितने थे? 10। ठीक है, ये सारा अब हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऑल 3 गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। आपको मैंने बताया था कि जब एंड का ऑप्शन आता है, बीच में एंड का वर्ड आता है, तो इट मीन्स हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और अगर और का वर्ड आता है तो इट मीन्स हम लोगों ने यूनियन जो है वो हमें गिवन होता है, या जो भी है वो फाइंड आउट करना होता है। अब हमें पता है कि यूनियन जो है सी यूनियन एफ यूनियन एच, इसकी वैल्यू कितनी थी? टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? ये देखिए 125। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 125। अब हम लोगों ने अपनी ये वाली जो सारी वैल्यू है इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में जो है इसको पुट करना है, जो कि ये देखें ज़रा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स में क्या दिया हुआ था? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ यू बी ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस आगे इनका जो इंटरसेक्शन होता है उसकी वैल्यू को प्लस कर देते हैं। अब हम लोगों ने अपना ये वाला जो फॉर्मूला है वो अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे? बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, अब इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच
दैट इज इक्वल टू cardinality ऑफ C प्लस cardinality ऑफ F प्लस cardinality ऑफ H माइनस cardinality ऑफ F इंटरसेक्शन H माइनस cardinality ऑफ C इंटरसेक्शन F माइनस cardinality ऑफ C इंटरसेक्शन H और प्लस cardinality ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ठीक है, ये अब हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो C यूनियन F यूनियन H की क्या वैल्यू थी 125, इधर 125 लिख दिए। डेट इज इक्वल टू cardinality ऑफ C की क्या वैल्यू थी, ऊपर से देखें 60 प्लस cardinality ऑफ F की क्या वैल्यू थी 70 प्लस cardinality ऑफ H की क्या वैल्यू थी 40 माइनस cardinality ऑफ F इंटरसेक्शन H की क्या वैल्यू थी 15 माइनस cardinality ऑफ C इंटरसेक्शन F की क्या वैल्यू है 25 माइनस cardinality ऑफ C इंटरसेक्शन H की क्या वैल्यू है 10 प्लस ये वैल्यू हमें नहीं दी गिवन, तो इसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक अब हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है 125, ये सारी वैल्यू जो इधर प्लस हो रही है तो जाके माइनस हो जाएंगी। माइनस 60 माइनस 70 माइनस 40, ये माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 माइनस 25 उधर जाके प्लस 25 माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 दैट्स इक्वल टू cardinality ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, तो इनको वैल्यूज़ को 125 में से पहले 60 को माइनस करते हैं। ये इसको ऑन कर लिए, तो सबसे पहले 125 माइनस 125 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 40 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10, तो क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है इधर 5। तो यही चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी थी कि मतलब वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी जो है वो प्ले करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं उसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब अगर देखें कि इसके सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। अब हम लोगों ने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताना है कि इनकी गेम्स की क्या जो है वो पार्टिसिपेशन होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपनी वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब वेन डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो ये रही हमारे पास एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम लोगों ने कितने सर्कल, ये रेक्टेंगल जो ये यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर क्योंकि हमारे पास कितने सेट्स हैं 3 हैं, एक क्रिकेट का हो गया, ये आ गया फुटबॉल का, और एक आ जाएगा किसका हॉकी का। इधर लिख दिया क्रिकेट, इधर लिख दिया फुटबॉल और यहाँ पे लिख दिया हॉकी। अब हम लोगों ने पहले अपने क्वेश्चन में देखा था कि cardinality ऑफ, जब हम लोगों ने वो वाले स्टूडेंट्स फाइंड किए थे जो कि बहुत क्रिकेट भी खेल रहे थे, फुटबॉल भी खेल रहे थे और हॉकी भी खेल रहे थे, तो वो कितने स्टूडेंट्स आए थे अभी पीछे वाले जो इसका फर्स्ट पार्ट किया था उसमें 5 आया था। तो वो ये 5 यहाँ पे इस वजह से लिखा है क्योंकि ये F में भी कॉमन है, C में भी कॉमन है और H में भी कॉमन है, तो इस वजह से यहाँ पे F लिख दिया, 5 लिख दिया है। अब हम लोगों ने वो वाले स्टूडेंट्स देखने हैं जो कि क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहे हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखें, तो वो स्टूडेंट जो थे वो क्रिकेट एंड फुटबॉल, वो वाले स्टूडेंट जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहे थे वो 25 हैं। तो इधर मैं 25 इस वजह से नहीं लिखूंगी क्योंकि 5 में तो वो वाले भी आ गए ना स्टूडेंट जो क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी भी खेल रहे हैं। तो 25 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब फुटबॉल एंड हॉकी की बारी आ गई। तो वो वाले स्टूडेंट जो फुटबॉल एंड हॉकी खेल रहे हैं तो वो कितने थे 15, जिसमें से 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10। अब वो वाले स्टूडेंट जो क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहे हैं जिसमें से 5 हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट से 10 थे, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी 5। ये तो अब हम लोगों ने वो बता दिया ना जो तीनों में सेम था, वो सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इसके अलावा क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो अगर आप अपने क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट कितने क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल 60 स्टूडेंट जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं। 20 + 5 25, 25 + 5 30। तो 60 में से जब 30 माइनस कर दिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 टोटल रह जाएंगे। अब फुटबॉल जो है वो टोटल 70 स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 70 में से आपने माइनस करना है जो ये बाकी वैल्यूज़ उसके अंदर लिखी हुई है। 20 + 5 25, 25 + 10 35। तो 35 75 में से जब 35 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35।
अब ये हॉकी आ गया, हॉकी में 10 + 10 20 हो गए। टोटल कितने स्टूडेंट्स हॉकी खेल रहे थे 40, तो 10 में 10 प्लस किए 20, 40 में से 20 जब माइनस कर देते यहाँ पे क्या आ गया 20। अब बस रह गया यूनिवर्सल सेट यू। अब यूनिवर्सल सेट यू में वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो रिमेनिंग रह जाते हैं। तो टोटल कितने थे 125। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में प्लस करके देख लेते हैं। अगर 125 आ गया तो यूनिवर्सल सेट यू में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें 30 + 20 हमारे पास हो गए 50, 60, 70 और साथ में 70 + 20 90, 90 + 35 तो 125। इट मीन्स हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट यू में कुछ भी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। होप सो आप लोगों को वेन डायग्राम की भी समझ आ गई होगी और जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट किया था उसकी भी समझ आ गई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना। अल्लाह हाफ़िज़।